हेलो। गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। मैं अशोक लोधी भव्य एजुकेशन आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने करंट अफेयर्स में जो टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान के मेले एवं त्योहार, जिसकी हम ऑलरेडी एक क्लास ले चुके हैं। वहाँ पे हमने जाना कि हमारे जो कैलेंडर है विक्रमी संवत, उस कैलेंडर के 12 महीनों के नाम और उसमें जो अधिक मास का कॉन्सेप्ट था हमने उसके बारे में भी जाना। उससे जुड़ी जो कहानी, जो पौराणिक कथाएं थी, हमने उसके बारे में भी पढ़ा था। और अब हम जब आगे के जो हिंदू महीने हैं हमारे, उनके त्योहारों को हम स्टार्ट करने आज की क्लास से जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि विक्रमी संवत में हम जो हमारे त्योहारों की शुरुआत, हालांकि जो पहला महीना वो चैत्र का रहता है, लेकिन हम हमारे त्योहारों की शुरुआत श्रावण महीने से करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे विक्रमी संवत के महीनों में पखवाड़े रहते हैं, 2 पखवाड़े रहते हैं। पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष, जिसमें चांद दिखाई नहीं देता है। दूसरा पखवाड़ा है शुक्ल पक्ष, जिसमें हमें चांद दिखाई देता है। इन 2 पखवाड़ों के अकॉर्डिंग भी हम तिथियों का निर्धारण करते हैं और त्योहारों को बांटते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारे त्योहार है वो कौन कौन से हैं, किस कारण वो मनाए जाते हैं। और तो हमारे जो मैंने आपको बताया था कि हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है तीज से। तीज आती है श्रावण महीने में, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को हमारे छोटी तीज मनाई जाती है। वहां से हम हमारे त्योहारों की शुरुआत मानते हैं। तो हम अब आगे पढ़ेंगे कि हम श्रावण महीने से ही हमारे त्योहारों की शुरुआत करें। लेकिन मैंने अभी यहाँ जैसे कि आपको बताया था कि महीने में 2 पक्ष रहते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। जो हमारे पहला त्योहार है छोटी तीज, वो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में तृतीया को आती है। तो इसका मतलब क्या कृष्ण पक्ष में भी कोई त्योहार नहीं आते? क्या श्रावण महीने की अगर हम बात करें कृष्ण पक्ष की, तो क्या उसमें कोई त्योहार नहीं आता? उसमें भी त्योहार आते हैं। लेकिन हमारा जो पहला त्योहार है तीज, जो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है, हम वहां से इन चीजों को स्टार्ट करना जानते हैं। और जब हम पढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो कृष्ण पक्ष को हम आखिर में पढ़ते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो हम शुरुआत करेंगे। हालांकि मैं आपको नॉर्मली मोटे तौर पर बता दूं कि जो कृष्ण पक्ष है उसमें एक तो नाग पंचमी का जो त्योहार आता है, नाग पंचमी। जो कृष्ण पक्ष है उसमें नाग पंचमी को त्योहार आता है। तो हमारा श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में जो पहला त्योहार है वो 5 को, 5 का मतलब हम पंचमी, यानी कि 5 तारीख को जो त्योहार आता है उसको हम पंचमी बोलते हैं। तो कृष्ण पक्ष में जो पहला त्योहार है वो पंचमी को आता है, नाग पंचमी। नाग पंचमी बेसिकली हमें नाम से ही पता लग रहा है कि नाग पंचमी यानी कि सांपों की पूजा की जाती है। और जो हमने पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम इन त्योहारों के साथ साथ में मेलों के बारे में भी हम जानकारी आपको बताएंगे। तो नाग पंचमी है तो यहाँ पे जोधपुर में नाग पंचमी पे राजस्थान में मेला लगता है। आपको ध्यान रखना है, जोधपुर में नाग पंचमी को मेला लगता है। तो अगर कृष्ण पक्ष में, श्रावण शुक्ल में कृष्ण पक्ष की बात करें, तो जोधपुर के अंदर हमारा नाग पंचमी को मेला लगता है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि कृष्ण पक्ष, उसका जो आखिरी दिन होता है उसको अमावस्या बोलते हैं। तो कृष्ण पक्ष का जो आखिरी दिन है, श्रावण महीने की जो अमावस्या आएगी, उसको एक त्योहार हमारे राजस्थान में मनाया जाता है। उसका हम नाम बोलते हैं हरियाली अमावस्या। तो कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन में जो अमावस्या आएगी, उसको एक त्योहार हमारे यहाँ पे मनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं हरियाली अमावस्या। आखिरी दिन यानी कि 15 दिन। और ये पंचमी, नाग पंचमी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कृष्ण पक्ष में पहला है नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को ये मनाया जाता है। श्रावण कृष्ण पंचमी को ये त्योहार मनाया जाता है और इसके अंदर जोधपुर में मेला लगता है। दूसरा, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या यानी कि श्रावण अमावस्या। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे ऊपर माल पंच बोर्ड, जिसकी स्थापना भी हरियाली अमावस्या को बैरिसाल नामक गांव में हुई थी।
हरियाली अमावस्या को बैरी साल में, इसके बारे में जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है इसके बारे में हम डिटेल्स में, हम जब हमारे राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके भी अंदर, हम जब किसान आंदोलन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब हम ऊपरमाल पंच बोर्ड के बारे में और अच्छे से जानकारी जुटाएंगे। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में कौन से फेस्टिवल आ रहे हैं, तो नाग पंचमी, कृष्ण पंचमी को मेला कहाँ पे है, जोधपुर में है। अमावस्या को कौन सा, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की अपने स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो शुक्ल पक्ष की है, हम बात कर रहे थे कि हमारा जो पहला त्योहार है वो तृतीया को मनाया जाता है, और वो भी कौन सा है, छोटी तीज, छोटी तीज। इसको हम फर्स्ट त्योहार, हमारे जो विक्रमी संवत कैलेंडर है उसका फर्स्ट फेस्टिवल हम इसको बोलते हैं। पहला त्योहार है, ये त्योहार बेसिकली है क्या, तो तीज, गणगौर तीज दो हैं, हम दो तीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो छोटी तीज जो कि कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को, और एक बड़ी तीज जो हम आगे कवर करेंगे। ये बेसिकली तीज पे माता पार्वती, शिव पार्वती से रिलेटेड ये जो त्योहार रहते हैं तीज के, गणगौर के। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसको हम देखें तो इसको हम पति पत्नी के प्रेम का त्योहार भी बोलते हैं, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार भी बोलते हैं। हमने जब लोकगीत की क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो तीज गणगौर के जो गीत गाए जाते हैं उनमें पत्नी अपने परदेश गए पति को याद करते हुए गीत गाती है कि तीज का त्योहार आ रहा है, कि आप अब तो आ जाइए, मुझे आपके याद आ रही है। क्योंकि हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो पति पत्नी का करवा चौथ से ज्यादा त्योहार अगर हम किसी को मानते हैं तो वो है तीज का। पति पत्नी के प्यार का जो त्योहार मानते हैं, पति पत्नी के प्रेम का जो त्योहार है वो हम तीज को मानते हैं। तो हम छोटी तीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और ये मैंने आपको बताया था कि जयपुर की प्रसिद्ध है, क्योंकि जयपुर में इसकी सवारी निकलती है, तो जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। तो हम इसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे, छोटी तीज के त्योहार के बारे में। छोटी तीज हिंदू धर्म का जो इसका विक्रमी संवत कैलेंडर है उसका, इसको हम फर्स्ट फेस्टिवल मानते हैं, को हम फर्स्ट फेस्टिवल मानते हैं। जयपुर की ये तीज प्रसिद्ध है, जयपुर की ये तीज प्रसिद्ध है, पति पत्नी के प्रेम का इसको हम त्योहार मानते हैं। और दूसरा हम बात करें, इसको प्राकृतिक सौंदर्य का भी हम त्योहार मानते हैं। देखा होगा हमने कि जो सावन का महीना होता है, बारिश का महीना, भगवान शिव का महीना होता है, उसके अंदर तो बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, तो इसको भी हम प्राकृतिक सौंदर्य का इसको हम त्योहार मानते हैं। और अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें जो महिलाएं होती हैं, मैंने आपको बताया था पति पत्नी के प्रेम का त्योहार होता है, तो महिलाएं अपने पतियों के लिए व्रत रखती है, तो उनका जो ड्रेस कोड होता है वो स्पेशली होता है लहरिया। तो पत्नियां होती हैं वो लहरिया पहनती हैं, महिलाएं, सॉरी महिलाएं हैं जो वो लहरिया पहनती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर हम राजस्थान के रीति रिवाजों की बात करते हैं तो तीज के इस मौके पर हम देखते हैं कि जो एक प्रथा हमारे राजस्थान चलती है उसको हम बोलते हैं सिंजारा, सिंजारा। ये सिंजारा है क्या, कि सिंजारा वो लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है उसको ससुराल पक्ष की ओर से कुछ गिफ्ट भेजे जाते हैं। तीज के मौके पर जो गिफ्ट भेजे जाते हैं या उपहार जो भेजे जाते हैं उसे हम सिंजारा बोलते हैं। राजस्थान में ये सिंजारे की प्रथा प्रचलित है। वह लड़कियां जिनकी संबंध तय हो चुका है, सगाई हो चुकी है, शादी होना शेष है, वो अभी अपने मायके में रह रही है, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग उसे जो उपहार स्वरूप भेजते हैं उन्हें हम सिंजारा बोलते हैं। और सिंजारा कब दिया जाता है, वो तीज पे दिया जाता है। और दूसरा हमने पढ़ा था लहरिया, महिलाएं जो वस्त्र ओढ़ती हैं तीज के त्योहारों पर, जो वस्त्र ओढ़ती हैं वो लहरें होती हैं। तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है तीज के मौके पर। और हम बात करें कि दूसरा त्योहार है जो श्रावण शुक्ल में आता है, उसका नाम है रक्षाबंधन। तीज के त्योहार के बाद में जो रक्षाबंधन आता है, श्रावण पूर्णिमा, मावस को यानी कि अमावस्या को हरियाली अमावस्या, और पूर्णिमा को क्या आता है, हमारा रक्षाबंधन आता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। और अगर हम दूसरी भी बात करें यहाँ पे,
जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन अभी चर्चा की थी कि रक्षाबंधन का जो त्योहार आता है वो श्रावण, तारीख डिकोड करने सीखो। श्रावण कौन से पक्ष में आता है? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में ये त्योहार आता है। कब आता है? पूर्णिमा को। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन मनाते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या करते हैं? रक्षाबंधन की बेसिकली आपको कहानी है, बहनें अपने भाइयों के हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधती हैं, वो आपको कहानी याद है, वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा। और हम बात करें तो इसको हम श्रवण कुमार, जो आपने कहानी सुनी थी श्रवण कुमार की, जिसको हम कोई माता पिता के भी सेवक करता है तो भी हम आज बोलते हैं कि ये श्रवण कुमार से हम उसकी तुलना करते हैं। तो वो जो अपने माता पिता का जो परम भक्त परम सेवक था, उस श्रवण कुमार की भी हम रक्षाबंधन के दिन पूजा करते हैं। और अब अगर हम इसके अन्य नामों की भी बात करें कि हम इसको रक्षाबंधन के त्योहार को और किस नाम से जानते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि रक्षाबंधन के त्योहार को हम नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं। आपने बहुत सी जगह कॉन्सेप्ट देखा होगा, जैसे कि जयपुर में भी ये कॉन्सेप्ट चलता है कि रक्षाबंधन में राखी बांधने के साथ साथ में अपने भाइयों के हाथों में नारियल भी रखा जाता है। इसी कारण इसको रक्षाबंधन का दूसरा नाम भी हम क्या रखते हैं? नारियल पूर्णिमा। रक्षाबंधन त्योहार है, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, साथ में श्रवण कुमार की भी पूजा की जाती है। दूसरा नाम इसका हम इसको नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं। वो रीजन क्यों? क्योंकि कुछ बहनें राखी बांधने के साथ साथ में अपने भाइयों के हाथ में नारियल भी रखती है। जैसे कि हम कॉन्सेप्ट भाई दूज के दिन देखते हैं, वो बहुत सी जगह कॉन्सेप्ट वो रक्षाबंधन के मौके पर भी देखा जाता है। तो इसका दूसरा नाम है नारियल पूर्णिमा। हमने अभी बात की थी जो श्रावण महीने के हैं शुक्ल पक्ष में, हमने तृतीया को छोटी तीज जो हमारा त्योहार है, और दूसरा हमने देखा था रक्षाबंधन, इसको हम नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को ये त्योहार मनाया जाता है रक्षाबंधन का। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में छोटी तीज को हमारे त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। पहला त्योहार है हमारा छोटी तीज, जिसके बारे में भी अभी हमने बात की थी कि ये पहला त्योहार माना जाता है। जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है, पति पत्नी और प्राकृतिक सौंदर्य का त्योहार है। महिलाएं वस्त्र जोड़ते उन्हें लहरें बोलते हैं। ससुराल पक्ष की तरफ से जो उपहार भेजे जाते हैं उन्हें हम सिंदारा बोलते हैं। बाकी हम आगे के महीनों की अगर हम बात करें तो जो आगे का जो हमारा महीना है वो है भाद्रपद। भाद्रपद को हम बड़ा महीना बोलते हैं क्योंकि सर्वाधिक जो त्योहार होते हैं वो भाद्रपद में माने जाते हैं, इसलिए इसको बड़ा महीना और त्योहारों का महीना भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक त्योहार मनाए जाते हैं। अब चूंकि इसको भाद्रपद को बड़ा महीना भी बोलते हैं, त्योहारों का महीने बोलते हैं, तो इसकी जो तीज आने वाली है वो भी कौन सी तीज आएगी? वो भी बड़ी तीज आएगी। तो यहाँ पे जो कृष्ण पक्ष है, भाद्रपद के जो कृष्ण पक्ष है, उसको जो तीज आती है उसको हम बोलते हैं बड़ी तीज। और अब अगर इसके हम अन्य नामक बात करें तो इसको कजली तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी है। तो हम कहानी सुनते हैं कि राजस्थान में बोलचाल की आम भाषा में भी हम बड़ी बूढ़ी बोलते हैं, तो इसका एक नाम बूढ़ी तीज भी है। पहला नाम कजली तीज, सातुड़ी तीज, और इसको दूसरे नाम से भी हम अगर बोलें तो बूढ़ी तीज भी इसको हम कहते हैं। जैसे कि हमने छोटी तीज के बारे में पढ़ा कि वो जयपुर की प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे बूंदी की सवारी, बूंदी में बड़ी तीज प्रसिद्ध है। वही तीज का त्योहार जो हमने छोटी तीज में पढ़ा था, पति पत्नी प्राकृतिक सौंदर्य का त्योहार है, लेकिन छोटी तीज जयपुर में मनाई जाती है, जयपुर के प्रसिद्ध है। हालांकि वो फेस्टिवल हमारे पूरे राजस्थान में ही मनाए जाते हैं सारे फेस्टिवल, लेकिन क्षेत्र विशेष की विशेषता के अनुसार कि कहाँ पे ज्यादा उत्साह उमंग से वो मनाया जाता है, उस हिसाब से हम पढ़ते हैं कि छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। तो भाद्रपद के जो कृष्ण पक्ष है, तो कृष्ण पक्ष का जो पहला त्योहार आता है वो है बड़ी तीज। कब आता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो हम त्योहार मनाते हैं उसे हम बोलते हैं बड़ी तीज। दूसरा हमारा त्योहार है ऊप छठ। इसको सिंपल भाषा में हम बोले तो बलराम जी की जयंती। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, बलराम जयंती भी हम इसको बोलते हैं।
बलराम जी जिनका हथियार था हल, बलराम जी को हम एक नाम हलधर के नाम से भी जानते हैं, तो इसीलिए इस ऊप छठ जो बलराम जयंती है, बलराम जी का हथियार था हल, हलधर के नाम से जानते हैं, इसलिए हम इसको हल छठ भी बोलते हैं। और ये कब मनाई जाती है? ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष के षष्ठी को मनाई जाती है। षष्ठी को हम आम बोलते हैं भाषा में छठ बोलते हैं। तो ऊप छठ भाद्रपद के जो कृष्ण पक्ष में है उसमें एक त्योहार आता है ऊप छठ। ये जितने भी आप त्योहार देख रहे हो ये सारे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के त्योहार हैं। ऊप छठ जिसको हम बलराम जयंती के नाम से जानते हैं उसको हम हल छठ भी बोलते हैं। और जो ऊप छठ का जो व्रत होता है इसमें एक इंटरेस्टिंग बात हुआ है कि ये व्रत कुंवारी कन्याएं जो रखती हैं वो खड़े होकर व्रत रखती हैं। तो ऊप छठ का व्रत होता है वो कुंवारी कन्याएं खड़े होकर व्रत रखती हैं। और व्रत खोलते कैसे हैं? हम बेसिकली जानते हैं कि व्रत हमेशा चांद को देखकर खोला जाता है। कुंवारी कन्याएं खड़े रहकर व्रत करती हैं और चांद को देखकर व्रत रखती हैं। बलराम जी का जब बर्थडे आता है उसके 2 दिन बाद ही कृष्ण जी का जन्मदिन आता है, जिसको हम नॉर्मली जानते हैं कि वो कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कृष्ण जी का जन्मदिन है और कृष्ण पक्ष में भाद्रपद कृष्ण पक्ष में कृष्ण जी का जन्म होता है। कब को? अष्टमी को होता है, जन्माष्टमी को। तो इसलिए हम उसको भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कृष्ण जन्माष्टमी भी हम बोलते हैं, ये कृष्ण जी का जन्मदिन है। 2 दिन पहले यानी कि षष्ठी को ऊप छठ, हल छठ या बलराम जयंती, उसके 2 दिन बाद बलराम जयंती के 2 दिन बाद में कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि कृष्ण जी का जन्मदिन है। और जो नवमी को है भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो हम त्योहार मनाते हैं वो हमारा त्योहार है गोगा नवमी। गोगा नवमी जो गोगा जी का जो जयंती है वो मनाते हैं गोगा नवमी। गोगा जी की यहाँ पे पूजा की जाती है। और जो राखी होती है किसानों द्वारा हल को राखी बांधी जाती है। लेकिन इसमें भी एक बात है कि जो राखी होती है वो 9 गांठ वाली राखी बांधी जाती है। जो किसान अपने हल को राखी बांधता है वो 9 गांठ वाली राखी बांधता है। 9 गांठ वाली राखी क्यों बांधता है? क्योंकि वो गोगा नवमी के दिन वो राखी वो बांधते हैं। तो हमें बात रखनी है भाद्रपद महीने के हमने अभी तक 4 फेस्टिवल पढ़े हैं। तीज यानी कि हम इसको कॉन्सेप्टली ये याद रखते हैं 3, बलराम जयंती 6 और गोगा नवमी 9, कृष्ण जन्माष्टमी तो 8 को आती है, लेकिन वो बेसिकली हमें नॉर्मली याद रह जाती है। 3 6 9 3 का पारडा बन रहा है। तो 3 को यानी कि तृतीया को कृष्ण पक्ष में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में तृतीया को बड़ी तीज, जिसको हम बोलते हैं सातुड़ी तीज, कजली तीज या बूढ़ी तीज, बूंदी की प्रसिद्ध है। षष्ठी को यानी कि 6 तारीख को हमारे बलराम जयंती, जिसको ऊप छठ हल छठ भी हम बोलते हैं, बलराम जी का जन्मदिन है। कुंवारी कन्या खड़े रहकर व्रत करती है, चांद को देखकर वो अपना व्रत खोलती हैं। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी हम बोलते हैं। और जो गोगा नवमी है, गोगा जी की पूजा की जाती है, राखी बांधी जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे राजस्थान में 2 मेले लगते हैं। एक तो है ददरेवा, चूरू में पड़ता है, और एक है गोगा मेडी। इन 2 जगहों पर राजस्थान में मेलों का आयोजन किया जाता है। गोगा नवमी के मौके पर इन 2 जगहों पर राजस्थान में मेलों का आयोजन किया जाता है। गोगा नवमी पे लगने वाले मेले, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि गोगा नवमी पे राजस्थान में कौन कौन से मेले लगते हैं। पहला मेला ददरेवा, दूसरा मेला गोगा मेडी। दूसरा क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि गोगा मेडी किस मौके पर, गोगा मेडी का मेला या ददरेवा का मेला किस मौके पर लगता है? वो है गोगा नवमी पे। तो याद रखना है गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को गोगा जी की पूजा की जाती है। किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है और इसका मेला ददरेवा और गोगा मेडी में लगता है। दूसरा फेस्टिवल आता है बछ बारस। बछ, यहाँ पे बछ बारस में बछड़े की पूजा की जाती है। जो हमारा फेस्टिवल है बछ बारस, उसमें बछड़े की पूजा की जाती है। हम इस बात को कॉन्सेप्टली ऐसे समझे कि भाद्रपद के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी ने अपना तो पूरा बचपन ही गायों के बीच में बिताया है, तो जाहिर सी बात है कि बछड़े की पूजा यहाँ पे की जाएगी। तो जो बछड़े की पूजा की जाती है बछबारस के दिन है ना, बछड़े की पूजा की जाती है।
बछड़ा, गाय के बच्चे को बोलते हैं, बछड़े की पूजा की जाती है। और इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस दिन जो बछबारस के दिन है वो चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाकू का प्रयोग नहीं करते हैं। चाकू का प्रयोग बछबारस के दिन वर्जित किया जाता है। तो अभी हमने भाद्रपद कृष्ण में हमने पढ़े, 3 को हमने पढ़ा था। बड़ी तीज का त्योहार हमारे इधर भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आता है। 6 को हमने बलराम जयंती यानी कि ऊप छठ के बारे में भी हमने पढ़ा था। 8 को हमारे कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हमारे मनाया जाता है। 9 के बारे में हमने पढ़ा था गोगा नवमी, जो राजस्थान में कौन कौन से मेले लगते हैं उसके बारे में भी हमने जाना था। गोगा नवमी जिसमें राजस्थान में 2 मेले इनके लगते हैं, ददरेवा और गोगा मेडी के अंदर मेले लगते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि 12 को यानी कि महीने की 12 तारीख मानते हैं कि उस दिन बछबारस की पूजा की जाती है, बछड़े की पूजा की जाती है, उसको हम बछबारस बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। और एक भाद्रपद में जो अमावस्या आती है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसको हम बोलते हैं सती अमावस्या, को हम बोलते हैं सती अमावस्या। इस दिन रानी सती का मेला भी लगता है राजस्थान में। पूछा जाए रानी सती का मेला कब लगता है, वो सती अमावस्या को लगता है। और सती अमावस्या कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को रानी सती का मेला लगता है, रानी सती का मेला। तो हमने भाद्रपद के जो कृष्ण पक्ष है उसके मेलों के बारे में भी हमने जाना था कि कौन कौन से भाद्र कृष्ण पक्ष के जो फेस्टिवल हैं भाद्रपद महीने के, कि कौन कौन से वो फेस्टिवल हैं। तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। हम पहले फेस्टिवल की बात करें, बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज जिसको बोलते हैं, ऊप छठ, बलराम जयंती जो षष्ठी को मनाई जाती है कृष्ण पक्ष में, 8 को कृष्ण जन्माष्टमी, 9 को गोगा नवमी, किसान अपने हल को राखी बांधता है, कितनी 9 गांठ वाली राखी बांधता है, ददरेवा और गोगा मेडी में इसके मेले लगते हैं। बछबारस मनाई जाती है जो बछड़े की पूजा की जाती है, और इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बछड़े की पूजा और चाकू का प्रयोग वर्जित है। तो ये भाद्रपद का कृष्ण पक्ष में जो हमने फेस्टिवल देखे अभी हमने वो देखे हैं। अगर हम इनको रिकैप करते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने शुरुआत जो की थी वो श्रावण महीने से हमने की थी कि श्रावण महीने के जो कृष्ण पक्ष है उसके 2 त्योहार पड़े थे। नाग पंचमी, नागों की पूजा की जाती है, जोधपुर में इसका मेला लगता है। और हम बात करें जो कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है उसको हम हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं। और इस दिन पहली साल में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना होती है। जो शुक्ल पक्ष के अगर हम त्योहारों की बात करें तो शुक्ल पक्ष के त्योहार, जो कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के जो त्योहार हैं वो छोटी तीज से हम स्टार्ट होते हैं। और जो पहला त्योहार जो हमारे विक्रम संवत का पहला त्योहार माना जाता है वो छोटी तीज माना जाता है, जो कि जयपुर के प्रसिद्ध है। प्रकृति प्रेम का, पति पत्नी का प्रेम का ये त्योहार माना जाता है। महिलाएं लहरें उड़ती हैं, ससुराल पक्ष की ओर से जो गिफ्ट भेजे जाते हैं उन्हें हम सिंजारा बोलते हैं। तो ये अभी हमने देखा था। और जो पूर्णिमा को जो त्योहार मनाया जाता है वो रक्षाबंधन होता है। श्रावण कुमार और भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है, इसका दूसरा नाम नारियल पूर्णिमा भी है। तो भाद्रपद के बाद श्रावण महीने के त्योहार के बाद में जो हमारा अगला महीना आता है वो है भाद्रपद, जिसके बारे में भी अभी हमने पढ़ा कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष के बाद में भाद्रपद शुक्ल पक्ष, हमने भाद्रपद का पहला पखवाड़ा पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष में कौन से त्योहार आते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में कौन से त्योहार आते हैं, जो हमारा पहला त्योहार आता है वो द्वितीया को आता है। भाद्रपद के शुक्ल में द्वितीया को, उस त्योहार का नाम है रामदेव जयंती।
तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जो हमारा त्योहार आता है वो पहला फेस्टिवल है रामदेव जयंती। जो हमारे रामदेव जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। तो हम से पूछे कि रामदेव जयंती कब आती है, तो उसकी दिनांक हमें बतानी है। भाद्रपद कौन से पक्ष में आता है? शुक्ल पक्ष। कब आता है? 2 तारीख, शुक्ल के दूसरे दिन, यानी कि द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हमारे राजस्थान में रामदेव जयंती मनाई जाती है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं, इसलिए इस त्योहार का भी अलग महत्व है। और अगर हम रामदेव जयंती की बात करें तो रूणीचा, जो रामदेव जी का स्थान है रूणीचा, हमारे जो गीत हैं रामदेव जी के जो भजन हैं उसमें भी पंक्ति आती है कि रूणीचा रा राजा। तो रामदेव जयंती रूणीचा में मेला लगता है। और रामदेव जी को हम बेसिकली आम बोलचाल की भाषा में रामदेव बाबा बोलते हैं, रामदेव बाबा। तो रामदेव जयंती का भी दूसरे नाम की बात करें तो बाबेरी बीज, रामदेव जयंती को बाबेरी बीज बोलते हैं। और इनका मेला कहाँ भरता है? वो है रूणीचा में। रूणीचा जैसलमेर मारवाड़ का इलाका है। तो इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। आपसे कोई पूछे मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो रामदेव जयंती मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। आप देखोगे कि जो भाद्रपद के महीना है उसमें जब रामदेव मेला चालू होता है तो बहुत सी यात्राएं हमारे ग्रामीण इलाकों से भी निकलती हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जिसको हम मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। और इस मेले की जो दूसरी बात है वो ये मेला द्वितीया से चालू होता है और 11 तक ये मेला चलता है। तो 9 दिन तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखें। और इसको हम मारवाड़ का जो इसका दूसरा नाम है उसको हम मारवाड़ का कुंभ भी इस मेले को हम कहते हैं। दूसरा, रामदेव जयंती के बाद में जो हमारे चतुर्थी को जो त्योहार आता है शुक्ल पक्ष में, वो है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश जी का जन्मदिन। इसमें जो हम नाम करें इसका और नाम है चतरा चौथ, लेकिन इसके भी और नाम बोले तो इसको हम और भी नामों से हम जानते हैं। इसको हम शिव चतुर्थी के नाम से जानते हैं और इसको हम कलंक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी। गणेश चतुर्थी अगर बात करें कि कहाँ के फेमस है तो हमारे नाम में महाराष्ट्र, हमारे ध्यान में महाराष्ट्र आता है कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत उत्सव उमंग से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी, इसके अन्य नाम शिव चतुर्थी, चतरा चौथ, कलंक चतुर्थी भी इसको बोलते हैं। अब राजस्थान में हम इसको पढ़ते हैं जो गणेश जी है, तो इसके जो मेले हैं वो 2 जगह है। हमें पता है गणेश जी सबसे ज्यादा फेमस राजस्थान में कौन सी जगह है? हमारे ध्यान में आता है सवाई माधोपुर का रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी। तो जो गणेश चतुर्थी को जो मेले हैं वो पहला मेला है त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर। गणेश चतुर्थी पर भरने वाले मेले हैं त्रिनेत्र गणेश मेला। कहाँ पे है ये? सवाई माधोपुर में। और दूसरा मेला चुंगी तीर्थ जो कि जैसलमेर में है। गणेश चतुर्थी पे राजस्थान में भरने वाले जो 2 मेले हैं वो चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर और त्रिनेत्र मेला सवाई माधोपुर का है। तो हमें याद रखना है कि ये जो मेले हैं वो गणेश चतुर्थी के दिन आयोजित किए जाते हैं राजस्थान में। और गणेश चतुर्थी के जो हम अन्य नामों की बात करें तो अन्य नामों के हम इसको शिव चतुर्थी भी बोलते हैं, इसको कलंक चतुर्थी भी हम इसको बोलते हैं, और इसको जो कि चतुर्थी है, चतुर्थी को राजस्थान में चौथ बोलते हैं, तो इसको हम चतरा चौथ भी इसको हम कहते हैं। और ये गणेश चतुर्थी आखिर मनाई कब जाती है? तो ये गणेश चतुर्थी का हमें ध्यान रखना है कि भाद्रपद कृष्ण सॉरी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाए जाते हैं। शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, इसको हम चतरा चौथ बोलते हैं। और अगर हम इसके मेलों की बात करें तो राजस्थान में 2 जगह हम इसके मेले आयोजित करते हैं।
और बात करें कि पंचमी को क्या आती है, तो पंचमी को हम ऋषि पंचमी मनाते हैं। भाद्रपद में शुक्ल में हम पंचमी को हम ऋषि पंचमी मनाते हैं। ऋषि पंचमी में हम क्या करते हैं, तो सप्त ऋषि की पूजा, जो हमारे पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड में जो सप्त ऋषि का उल्लेख मिलता है, उसमें हम सप्त ऋषि की पूजा करते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि जो एक हमारे राजस्थान में एक समाज है, माहेश्वरी समाज, ऋषि पंचमी में जो माहेश्वरी समाज है वो अपना रक्षाबंधन मनाता है। हम रक्षाबंधन अपना मनाते हैं श्रावण पूर्णिमा, जो सब मनाते हैं, लेकिन जो माहेश्वरी समाज है वो ऋषि पंचमी को अपना रक्षाबंधन मनाता है। तो माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन भी ऋषि पंचमी को बोला जाता है। और जब हम बात करें कि इसके मेलों की, तो इसका मेला लगता है कामा, कामा भरतपुर में, और मेले का नाम है भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला जो कि कामा भरतपुर में आयोजित किया जाता है। भोजन थाली मेले की हम बात करें कि अभी हमने पढ़ा था कि कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। कृष्ण जी जो कि अपने ग्वाल मित्रों के साथ में बैठ के एक साथ जो भोजन करते थे, उसी की याद में ये जो भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में ऋषि पंचमी के दिन आयोजित किया जाता है, जहाँ ऋषि पंचमी को हम सप्त ऋषि की पूजा करते हैं और इसको हम माहेश्वरी समाज का हम रक्षाबंधन भी बोलते हैं। दूसरे हम बात करें, दूसरे अगर हम त्योहार की बात करते हैं, तो अष्टमी को राधा अष्टमी। अब हमने भाद्रपद महीने में पढ़ा बलराम जी का जन्म, उसके बाद में कृष्ण जी का जन्म, तो अब राधा रानी जी का जन्म भी भाद्रपद के महीने में आता है, तो ये अष्टमी को आता है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष हम की बात कर रहे हैं, शुक्ल अष्टमी को, अष्टमी को हम एक त्योहार मनाते हैं, उस त्योहार का नाम है राधा अष्टमी। राधा जी का जन्मदिन इसको हम बोलते हैं राधा अष्टमी। और अगर हम इसकी बात करें कि राधा अष्टमी को राजस्थान में जो मेला है वो कहाँ पे लगता है, वो निम्बार्क संप्रदाय है, एक निम्बार्क संप्रदाय, जिसकी हम अभी बात करेंगे कि जो निम्बार्क संप्रदाय है उसके द्वारा एक मेला आयोजित किया जाता है, वो सलेमाबाद, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय द्वारा एक मेला आयोजित किया जाता है राधाष्टमी के दिन। तो राधाष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, निम्बार्क संप्रदाय का मेला इस दिन आयोजित किया जाता है। अब निम्बार्क संप्रदाय की भी अगर हम बात करें, तो निम्बार्क संप्रदाय की जो स्थापना है वो परशुराम जी ने की थी। निम्बार्क संप्रदाय की हम बात करें, हम जब हमारे लोक संत पढ़ेंगे तो उसमें हम राजस्थान के सभी संप्रदाय को कवर करेंगे। तो निम्बार्क संप्रदाय की जो स्थापना है वो परशुराम जी ने की थी। परशुराम जी का जन्म भी हम देखें तो राजस्थान में ही हुआ था। राजस्थान में भी अगर हम बात करें तो खंडेला सीकर में पड़ता है, खंडेला में परशुराम जी का जन्म हुआ था। और इस संप्रदाय में एक विशेष बात यह है कि हम नॉर्मली सब ये मानते हैं कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण की प्रेम का थी, लेकिन जो निम्बार्क संप्रदाय के लोग हैं वो राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं, और भगवान कृष्ण और राधा जी को ये पति पत्नी के रूप में पूजते हैं। इसलिए राधाष्टमी के दिन सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है राधाष्टमी के दिन। के अलावा भी अगर हम बात करें, उसके अलावा भी और त्योहार है, तो दसवीं को हम अभी हम गोगा नवमी पढ़ते आते हैं, तो भाद्रपद में, भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष में दसवीं को हम तेजा जी, जो हमारे राजस्थान के दूसरे लोग देते हैं, तेजा दशमी का हम फेस्टिवल मनाते हैं। और तेजा दशमी के दिन परबतसर नागौर, तेजा दशमी के दिन परबतसर नागौर में इनका मेला आयोजित किया जाता है। परबतसर में मेला आयोजित किया जाता है। इसको अभी जो वीडियो के एग्जाम हुई थी उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन था, ये पशु मेला है। अगर पूछे तेजा दशमी को आयोजित पशु मेला कहाँ लगता है,
तो वो परबत्सर, परबत्सर भी कहाँ पे है? नागौर। तेजा दशमी को लगने वाले मेले का नाम है परबत्सर, नागौर में है। एक तरह का पशु मेला है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, जो तेजा दशमी को परबत्सर नागौर में ये लगता है। इसके अलावा 11 को हम मनाते हैं, जो हमारा फेस्टिवल है वो है जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी ये बोलते हैं। तब ये मानता है, इस त्योहार को मनाने के पीछे मानता है कि जब अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उसके बाद में इस दिन यानी कि जल झूलने एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पहली बार नहलाया गया था। इसलिए आज भी हम मान्यता करते हैं कि जल झूलने के दिन हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में उनकी जो मूर्तियां हैं उनको ले जाते हैं, उनको स्नान आदि करवाते हैं। तो ये इस कारण करवाते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पहली बार जल झूलने या देव झूलने एकादशी के दिन हमने उनको स्नान करवाया था। ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये त्योहार मनाया जाता है। ठाकुर जी यानी कि भगवान कृष्ण की, ठाकुर जी को बेवाण में बैठाकर नहलाने ले जाते हैं। बेवाण में उसको ठाकुर जी को बिठा कर ले जाते हैं। अब बेवाण आखिर हमने एक नया टॉपिक है कि बेवाण आखिर होता क्या है। तो बेवाण यानी कि वो मंदिर, ऐसे मंदिर जहाँ पे ठाकुर जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और इसको बनाते हैं। अगर हम बात करें कि जो अभी हमने बेवाण की बात करी, तो चित्तौड़गढ़ में एक जगह है, चित्तौड़गढ़ में एक जगह है बस्सी, बस्सी में इस बेवाण को मनाया जाता है। बस्सी में इसको मनाया जाता है। और एक अगर हम इसके सबसे फेमस कारीगर की बात करें तो आपको याद रखना है कि मांग बेवाणे बनाने में राजस्थान का जो प्रसिद्ध कारीगर है उसका नाम है मांगीलाल मिस्त्री। तो एक जानकारी हमें ये भी रखनी है कि जो बेवाण है वो बनाता कौन है, तो वो बस्सी चित्तौड़गढ़ पड़ता है। मांगीलाल मिस्त्री इसका फेमस कारीगर है। तो जल झूलनी एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जो फेस्टिवल मनाया जाता है, हम उसको जल झूलनी एकादशी का त्योहार हमारे मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को इस दिन हम स्नान आदि करवाते रहते हैं। और इसके अलावा भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जो त्योहार आते हैं, वो कौन से त्योहार आते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था गणेश चतुर्थी। तो कलंक सॉरी, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में है वो अनंत चतुर्दशी का भी हम एक त्योहार मनाते हैं। आप जानते होंगे कि अनंत चतुर्दशी को क्या होता है? तो गणपति विसर्जन। अनंत चतुर्दशी का हम त्योहार मनाते हैं और इस दिन हम क्या करते हैं? गणपति विसर्जन का ये त्योहार मनाया जाता है। गणपति विसर्जन का जो त्योहार मनाया जाता है वो अनंत चतुर्दशी को मनाया जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में ये त्योहार मनाया जाता है। और जो अमावस्या आती है, सॉरी पूर्णिमा, जो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, भाद्रपद की जो पूर्णिमा है, उससे हमारा श्राद्ध का प्रारंभ होता है। भाद्रपद पूर्णिमा से हमारे श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। तो अभी हमने अब तक की क्लास में हमने 2 महीनों के बारे में हमने अभी तक डिस्कशन किया है कि 2 महीने में आखिर हमारे कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो हमने देखा था पहला कि हमने बात करी थी कि श्रावण महीने से हमारे त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। और श्रावण महीने में भी कौन से त्योहार, जो सबसे पहले जो त्योहार मनाया जाता है वो है छोटी तीज का, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। पति पत्नी प्राकृतिक प्रेम का ये त्योहार माना जाता है। महिलाएं लहरिया वस्त्र ओढ़ती हैं, माता पार्वती की इस पे पूजा की जाती है। जयपुर की सवारी इसकी प्रसिद्ध है। ससुराल पक्ष की ओर से जो उपहार भेजे जाते हैं उन्हें हम सिंजारा बोलते हैं। दूसरा त्योहार हमने पढ़ा था वो था रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो कि श्रावण पूर्णिमा को ये त्योहार मनाया जाता है। और इसको हम नारियल पूर्णिमा के भी नाम से जानते हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और यहाँ पे हम श्रवण कुमार की भी यहाँ पे हम पूजा करते हैं। इसके अलावा हमने श्रावण महीने के बाद में हमने जब भाद्रपद महीने के जो कृष्ण पक्ष पढ़े, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के हमने जब त्योहार पढ़े, तो हमने पहला त्योहार देखा था कोई बड़ी तीज, जो कि बूंदी की प्रसिद्ध है। और बड़ी तीज है, भाद्रपद को हम वैसे भी बड़ा महीना बोलते हैं क्योंकि सर्वाधिक त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए भाद्रपद को हम त्योहारों का महीना भी हम बोलते हैं।
तो कृष्ण पक्ष में, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में जो त्योहार आते हैं, सबसे पहले बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज भी इसको हम बोलते हैं। दूसरा है ऊप छठ, जिसको हम हल छठ के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और बलराम जयंती भी इसको हम बोलते हैं। इस दिन क्या होते हैं, जो कन्याएं होती हैं वो खड़े होकर जो व्रत रखती हैं और चांद को देखकर व्रत खोलती हैं। पहले वो चांद को देखते हैं, उसके बाद में वो अपने चांद को देखती हैं, और उसके बाद में वो अपना व्रत तोड़ती हैं। तो ऊप छठ को इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि कन्याएं खड़े होकर व्रत रखते हैं। ये व्रतों के कॉन्सेप्ट में हमें ऊप छठ को देखने को मिलता है। और हम बात करें आगे, ऊप छठ के बाद में जो अगला फेस्टिवल आता है वो है कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कृष्ण जी का जन्मदिन। बड़ी धूमधाम से ये उत्सव मनाए जाते हैं। तो बेसिकली आपको कृष्ण जन्माष्टमी का तो नॉर्मली भी ध्यान रहता है। 9 तारीख को गोगा नवमी, गोगा जी के बारे में हम जानते हैं। तो ददरेवा और गोगा मेडी में ये जो 2 बड़े प्रसिद्ध मेले लगते हैं। गोगा नवमी को किसान अपने हलों के राखी बांधते हैं, नवमी के दिन वो राखी बांधते हैं, इसलिए हल के 9 गांठ वाली वो राखी बांधते हैं। और बारस के दिन यानी बछ बारस, बछड़े की पूजा की जाती है, और इस दिन चाकों का प्रयोग वर्जित किया जाता है। अमावस्या को सती अमावस्या, जिस दिन राजस्थान में रानी सती का मेले का आयोजन किया जाता है। के अलावा हमने भाद्रपद में कृष्ण पक्ष के ये सभी महीने कवर किए थे। तो हमने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हमने बात की थी। तो पहले हमने द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जयंती का आयोजन किया जाता है, जिसे बाबेरी बीज बोलते हैं। रूणीचा में मेला लगता है, जिसे हम मारवाड़ का कुंभ बोलते हैं। मेला 11 तक चलता है रामदेव जयंती, यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से मेला स्टार्ट होकर ये 11 तक रामदेव जी का मेला चलता है। दूसरा हमने त्योहार पढ़ा था गणेश चतुर्थी, जिसको हम कलंक चतुर्थी, शिव चतुर्थी भी हम इसको बोलते हैं, और गणपति बिठाते हैं। राजस्थान में 2 बड़े प्रसिद्ध मेले जो गणेश चतुर्थी को आयोजित किए जाते हैं। पहला मेला त्रिनेत्र गणेश मेला, जो कि रणथंबोर में लगता है। दूसरा चुंगी तीर्थ मेला, जो कि जैसलमेर में लगता है। अगला जो फेस्टिवल है वह है ऋषि पंचमी फेस्टिवल, जो कि सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज इस दिन अपना रक्षाबंधन मनाता है। और जो इसका फेमस मेला है वो है भोजन थाली मेला, जो कि कामा भरतपुर में लगता है। के बाद में हम बात करें तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी हम मनाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के दिन इस दिन हम मेला लगाता है। सलेमाबाद में इसका मेला आयोजित किया जाता है। निम्बार्क संप्रदाय जिसकी स्थापना निम्बकाचार्य ने की थी, लेकिन राजस्थान में इसकी स्थापना हम देखें तो परशुराम जी ने इसकी स्थापना की थी। खंडेला के रहने वाले हैं, जो खंडेला हमारे सीकर में पड़ता है। ये क्वेश्चन शायद मैं अभी भूल रहा हूँ, किसी एग्जाम में भी पूछा गया था कि खंडेला कहाँ पे है, कौन से जिले में पड़ता है। तो परशुराम जी ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था, खंडेला में। और हम देखें बेसिकली कि इसी कारण जो हमारा शेखावाटी रीजन है, वहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय का बहुत बड़ा प्रभाव हम देखने को मिलते हैं। निम्बार्क, और जो ऋषि पंचमी की हमने बात की थी, उसके अलावा भी हमने भाद्रपद के महीनों की अगर हम बात करें, तेजा दशमी को हम बात करते हैं कि तेजा दशमी को तेजा जी के लिए परबतसर नागौर में मेले आयोजित किए जाते हैं। जल झूलनी एकादशी की हम बात करते हैं। जल झूलनी यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्तियों को हम नहलाते हैं, और उनको हम जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के नहलाते हैं उन मंदिरों को हम क्या बोलते हैं, बेवाण, बेवाण बोलते हैं। और बेवाण का जो राजस्थान में सबसे जो प्रसिद्ध जो कारीगर है उसका नाम है हमने मांगलाल मिस्त्री। 14 तारीख को हम अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाते हैं। अनंत चतुर्दशी यानी कि गणपति जी का विसर्जन। 15 से यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा से हमारे श्राद्ध पक्ष चालू हो जाते हैं, और हमारी मान्यताओं के अनुसार हम बोलते हैं कि हम श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, तो हमें त्योहारों के बारे में कॉन्सेप्ट रोक दिए जाते हैं। अब जो श्राद्ध पक्ष चालू होते हैं वो आश्विन माह में चालू होते हैं। और हम आगे की क्लास में देखेंगे, अगर हम अभी एक ही क्लास में सारे त्योहारों को कवर करने लग जाएं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई मामला हो जाएगा। तो इसलिए हम धीरे धीरे एक एक क्लास में सारे त्योहारों को कवर करते चलेंगे। तो आज की क्लास में हमने श्रावण महीने और भाद्रपद महीने के सभी त्योहारों को कवर किया है, और आगे की हम जो आगे जानेंगे उसके लिए हम आगे तक क्लास बनते रहिए। धन्यवाद।